हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला टाइप डिस्कस किया था, जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में हमने जाना था। आज हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट पढ़ेंगे, समझेंगे इसको कि क्या होता है स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट। अब देखो, आपने कभी कैरम खेला होगा, है ना। तो कैरम खेला होगा या चेस खेला होगा आपने, तो देखा होगा वो चेस या कैरम किस शेप में होता है, या वो किस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है आपका, ठीक है। यानी आप जो प्लेयर्स होते हैं, जो खेल रहे होते हैं कैरम को, वो चार अलग अलग साइड्स में बैठे होते हैं उसके, ठीक है। तो ये कह सकता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि आपको जो वो गोटी डालनी होती है, तो वो आप कहाँ डालते हो, उसमें क्या होते हैं, होल्स बने रहते हैं हर एक कोने में, है ना। यानी चार कोने में होल्स बने रहते हैं। यानी एक कैरम जो स्क्वायर होता है, उसमें कोने चार होते हैं और साइड भी कितनी होती है, चार होती है। तो अब आज के जो हम अरेंजमेंट देखेंगे, उसमें आपको जो सिटिंग गिवन होगी वो इसी तरह से गिवन होगी। यानी एक स्क्वायर आपको शेप दी गई, टेबल दिया होगा या किसी के अराउंड भी बैठा रखा होगा आपको, है ना। और आपको फिर अपनी पोजीशन डिटरमाइन करनी है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है फिर, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो देखो, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं रफली, उससे देखते हैं कि किस तरह से हम इसको समझेंगे। तो देखो जरा, स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको दिखाया था, कुछ इस तरह से आपका ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ये दोनों इसी टाइप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें भी क्या होता है, एक तो सेंटर की तरफ फेसिंग कर सकते हैं, या तो सेंटर से आउटवर्ड फेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पोजीशन इनकी बेसिकली कहाँ बैठाया जाता है, या तो ये साइड के बीच में मिड में बैठाए जाएंगे, है ना। जो पर्सन होंगे वो साइड के मिड में बैठे होंगे, या कॉर्नर्स में बैठे होंगे। कहाँ बैठे होंगे, कॉर्नर्स में, ठीक है। इनवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी सेंटर की तरफ फेस करते हुए या सेंटर से दूर फेस करते हुए। तो यही दो उसकी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो किस तरह फेस कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू देयर फेसेस हम डिसाइड करते हैं कि उनका लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। जैसे ये वाला बंदा है, ये वाला जो पर्सन है, इसका लेफ्ट क्या होगा। देखो, ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, और राइट इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सेम वेज जो हमारे ये वाला पर्सन है ना, ये वाला पर्सन का लेफ्ट क्या होगा, इधर के साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इधर के साइड क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 फ्रेंड ABCD आर प्लेइंग कैरम, है ना। चार दोस्त हैं और वो क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। ए इज फेसिंग टूवर्ड साउथ, जो ए का फेस है वो साउथ की तरफ है, ठीक है। आपको डायरेक्शन पता है ना, नॉर्थ ऊपर को, साउथ नीचे होता है, तो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, डी इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, है ना। और डी किस तरफ फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। सी इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, और जो सी है वो वेस्ट की तरफ, है ना, यानी पश्चिम की तरफ क्या कर रहा है अपना, उसका मुंह किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। एंड बी इज सीटिंग लेफ्ट टू सी, और जो बी है वो लेफ्ट है किसके, सी से, है ना। यानी सी के लेफ्ट में कौन बैठ रखा है, आपका बी बैठ रखा है। तो आपको बताना है हु इज सिटिंग राइट ऑफ सी, राइट टू सी, और बताना आपको हु इज सिटिंग फ्रंट ऑफ बी, यानी बी के फ्रंट में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको डायग्राम बनाना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी दे रखा है कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो यानी कैरम का शेप किस तरह होता है, इस तरह से होता है, स्क्वायर शेप होता है, ठीक है। ये कैरम है आपका, ठीक है। बोल रहा है कि 4 फ्रेंड है ABCD आर प्लेइंग कैरम, 4 फ्रेंड है, ठीक है। तो कैरम खेल रहे हैं, तो इस तरह से बना लेते हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 फ्रेंड्स हैं, तो है ना, ABCD नाम है उनका। ए इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, है ना, ए साउथ की तरफ फेस कर रहा है। देखो, ये तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ हो गया, ये साउथ की तरफ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ए मान लिया। तो ए इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, डी इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, है ना। और जो डी है वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो ये डी मान लेते हैं, है ना। और क्या बोल रहा है, डी इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, सी इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, और जो सी है वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। एंड बी इज सीटिंग लेफ्ट टू सी, और जो बी है वो सी के लेफ्ट में है। देखो ना, सी का राइट ऊपर है और ये लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से अरेंजमेंट बन गया हमारा, तो बहुत आसानी से बन गया, है ना। तो यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन पहला बोल रखा है हु इज सिटिंग राइट टू सी, यानी
सी के राइट में कौन बैठ रखा है, तो सी का राइट ऊपर के साइड होगा, यानी ए बैठ रखा है। कौन बैठ रखा है, ए, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए हो गया। फिर है हु इज सिटिंग फ्रंट ऑफ बी। अगर मैं पूछूं कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बी के फ्रंट में यानी सामने कौन बैठा हुआ है, तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो इन दोनों का ही आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बस आपको डायग्राम बनाने की देर है और ये क्वेश्चन तो अपना आप ही आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है दिखने में पर आसान है। सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो इसे देखते हैं जरा। KLMPQRST आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, है ना। एक स्क्वायर टेबल है और कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पीपल हैं। PQ ये है KLMPQRST, ये एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठ रखे हैं। ठीक है, इन सच अ वे 4 सिट एट कॉर्नर। किस तरह से बैठे हुए हैं कि 4 तो आपके कॉर्नर में बैठे हुए हैं और 4 कहाँ बैठे हुए हैं, मिडिल में बैठे हुए हैं आपके। ठीक है, 1 हु सिट एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो कि कॉर्नर के में बैठे हुए हैं वो आउटसाइड फेसिंग है, यानी वो किस तरफ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। ठीक है, एंड 1 हु सिट एट द मिडल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, और जो मिडल में बैठे हुए हैं वो सेंटर की तरफ उन्होंने फेस कर रखा है। ठीक है, P इज थर्ड राइट ऑफ S। अब हमें कंडीशन स्टार्ट हुई है, P इज थर्ड राइट ऑफ S, कि P की पोजीशन है थर्ड राइट ऑफ S एंड फेसिंग टुवर्ड सेंटर, और जो P है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ। ठीक है, Q इज थर्ड लेफ्ट ऑफ M, Q है थर्ड लेफ्ट ऑफ M है, बट M इज नॉट एट द मिडिल, पर M की पोजीशन है वो मिडिल में नहीं है, यानी आप M को मिडिल में नहीं रखोगे। 1 पर्सन बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में सिर्फ एक पर्सन आएगा। R इज नॉट नेबर ऑफ M, और M का नेबर R नहीं हो सकता, है ना। M का नेबर R तो कतई नहीं हो सकता, यानी R भी किस में आएगा, कॉर्नर में आएगा, है ना, क्योंकि एक कॉर्नर में होगा, फिर एक साइड में होगा, फिर एक कॉर्नर में होगा, यानी R भी कॉर्नर में होगा। T इज फेसिंग टुवर्ड सेंटर, और T की पोजीशन क्या है, सेंटर की तरफ फेसिंग है। K इज नॉट नेबर ऑफ R, और K भी नेबर नहीं है R का। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, अब इसे जरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्पेस थोड़ा कम ही है इसमें, जरा इसे समझ लेते हैं किस तरह से। देखो जरा, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, जिसमें 4 तो हमने मिडिल में बैठा रखे हैं और 4 हमने कहाँ बैठा रखे हैं, साइड्स में बैठा रखे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बोल रहे हैं KLMNOPQRS है, ST है, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 सिट एट द कॉर्नर, 4 सिट एट द मिडिल, 1 हु सिट एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, है ना। और जो कॉर्नर में बैठ रखे हैं वो फेस किस तरफ है, आउटसाइडिंग, आउटसाइड की तरफ है उनका फेस, और जो बीच में बैठ रखे हैं उनका है सेंटर की तरफ। आगे समझ इतना, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब कंडीशन देखो जरा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि P इज थर्ड राइट ऑफ S, है ना। P क्या है, थर्ड राइट ऑफ S है एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कंडीशंस किसकी दे रखी है, तो यहाँ पे देखो Q की मुझे ज़्यादा कंडीशन नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पे हम Q को लेते हैं। देखो Q इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ M, तो M की पोजीशन हमें दे रखी थी कॉर्नर में, तो कोई भी कॉर्नर लगा लो आप। मान लो मैंने यहाँ पे M रख दिया, मान लो ना, कोई भी कॉर्नर में आप M रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब बोल रहे हैं Q इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ M, M के थर्ड लेफ्ट में, है ना। तो M का लेफ्ट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो M का लेफ्ट किधर होगा, इधर के साइड होगा, ऊपर के साइड, इधर की साइड। इसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका Q आ गया, क्योंकि बोल रहे हैं ना M के जो थर्ड लेफ्ट में आपका Q है। ठीक है, अच्छा, तो बट M इज़ नॉट एट द मिडल। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। P इज़ थर्ड राइट ऑफ S। एक और Q की कंडीशन क्या थी, 1 पर्सन बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में एक ही पर्सन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, Q या R यहाँ पे आ जाए या R यहाँ पे आ जाए, है ना। तो इसके दो डायग्राम पॉसिबल हो सकते हैं, तो दूसरा भी बना लो। देखो दो डायग्राम बना लेते हैं इसके। ठीक है, ये Q हो गया, ये M हो गया। जैसे इस केस में मैंने R नीचे बना लिया, तो इस केस में R ऊपर रख देता हूँ। ठीक है,
चलो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, अब हमें आर पता लग गया और क्या बताया है इसमें, ओनली 1% बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में एक ही पर्सन बैठ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आर इज नॉट द नेबर ऑफ एम। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि आर नेबर नहीं हो सकता एम का, तो मैंने क्या बताया था, आर क्या होगा आपका, नेबर नहीं हो सकता, तो आर ये वाला कंडीशन होल्ड करेगी इसमें, तो ये वाला डायग्राम हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो यानी ये वाला डायग्राम हम फॉलो नहीं करेंगे, तो सिर्फ हमारा ये डायग्राम रहेगा। यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि आर क्या नहीं हो सकता, एम का नेबर नहीं है। टी इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, और जो टी की फेसिंग है वो सेंटर की तरफ, यानी टी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। के इज नॉट द नेबर ऑफ आर, तो के यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, P इज थर्ड राइट ऑफ S, है ना। अब मान लो जो P है वो थर्ड राइट है आपके S के। ठीक है, चलो अब एक अज्यूम करना पड़ेगा हमें कोई भी चीज़। चलो हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं के यहाँ पे नहीं आ सकता, के यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना। तो मान लेते हैं के को छोड़ो, अभी आप टी सेंटर की तरफ है, तो ये टी सेंटर की तरफ यहाँ पे मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या है, और कौन कंडीशन दे रखी है इसमें, P इज़ थर्ड राइट ऑफ S, है ना। P जो है वो थर्ड राइट है S के। ठीक है, S मान लो यहाँ पे आपका। ठीक है, तो अब देखो थर्ड राइट, P क्या है, थर्ड राइट है S के राइट, तो राइट S का राइट कौन सा होगा, इधर के साइड होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा ना इसका, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, P हो गया, क्योंकि बोल रहा है ना कि P जो है थर्ड राइट है आपके S का, तो S यहाँ पे होगा तो P यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और K ही बच गया, K यहाँ पे, तो देखते हैं एक बारी क्या हमारी सारी कंडीशन फिलफिल हो रही है, तो एक बारी चेक कर लो इसमें। देखो जरा इसमें P इज थर्ड राइट ऑफ S, तो P क्या हो गया, थर्ड राइट ऑफ S। ठीक है, एंड फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, पर जो P की फेसिंग है, P की जो फेसिंग है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो P की फेसिंग होगी वो सेंटर की तरफ होगी, तो ये आपको कंडीशन यहाँ पे इस तरह से गलत हो जाएगी। ठीक है, तो P अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो T यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि T भी सेंटर की तरफ है। अब यहाँ से देखो, ये वाला S अगर मैं मान लेता हूँ K, तो यहाँ भी नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे S होना पड़ेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो K हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि K नेबर नहीं हो सकता है ना R का। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट उधर हो गया, 1 2 3। ठीक है, अब P ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि जो P है थर्ड राइट ऑफ S है, तो थर्ड राइट ऑफ S है P, है ना, और फेसिंग सेंटर की तरफ भी कर रहा है, P सेंटर की तरफ भी कर रहा है। ठीक है, Q इज थर्ड लेफ्ट ऑफ M, है ना, Q क्या है, थर्ड लेफ्ट है M के थर्ड लेफ्ट में। ठीक है, बट M इज़ नॉट एट द मिडल, ये भी हमने देख लिया। 1% बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, ऐसा है वो। R इज़ नॉट द नेबर ऑफ M, R नेबर नहीं है M का। ठीक है, T इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, T का फेसिंग किधर है, सेंटर की तरफ है, ये भी हमने देख लिया। K इज़ नॉट द नेबर ऑफ R, और R का नेबर नहीं है K, तो सारी कंडीशन फॉलो होगी है। अब बस एक इसमें अल्फ़ाबेट रह रखा है, यानी कौन सा रह रखा है वो देख लो आप, P Q R S T, P Q R S T K L M, K L रह गया था, है ना, तो L यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आंसर करना बहुत आसान है। हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में कौन बैठ रखा है, तो S इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार ये डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से इसमें क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाती है। सारी मेहनत क्या है इस डायग्राम बनाने में, क्योंकि हमें पोजीशन क्या करना पड़ता है, इसमें बहुत अच्छे से समझ के इसको डिसाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो आउटवर्ड फेसिंग भी है और सेंटर फेसिंग भी है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे ध्यान से पढ़ो। 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज सिटिंग इन अ स्क्वायर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। देखो 4 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, वो एक स्क्वायर के अराउंड बैठ रखे हैं, है ना, और वो सारे किस तरफ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ उन्होंने फेस करा हुआ है। ईच ऑफ देम सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, और हर एक जो बंदा है, हर एक जो ये बॉय है और गर्ल है, वो क्या कर रहे हैं,
एक हर एक कोना ऑक्यूपाई कर रही है या मिडिल, कहीं ना कहीं बैठ रखे हैं, या तो मिडिल में बैठे होंगे या तो आपके कॉर्नर्स में बैठे होंगे, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रखा होगा। फिर गिवन क्या कंडीशन, मधु इज डायगोनल फ्रंट ऑफ उषा, यानी जो मधु है वो डायगनली अपोजिट है किसके, उषा के। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ गीता, और जो उषा है वो राइट में बैठी हुई है किसके, गीता के, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर राय इज नेक्स्ट टू गीता, जो राय है वो गीता के बिल्कुल नेक्स्ट में है ना, नेक्स्ट में। एंड फ्रंट ऑफ गोपी है ना, और गोपी के क्या है, बिल्कुल फ्रंट में आपका कौन बैठा हुआ है, राय। हु इज लेफ्ट ऑफ बॉस, और जो गोपी है वो बॉस के क्या है, लेफ्ट में बैठी हुई है। सीमा इज नॉट द राइट ऑफ मधु, और मधु के राइट में कौन नहीं बैठी हुई है, सीमा नहीं बैठी हुई है किसके राइट में, मधु के, ठीक है। एंड फ्रंट ऑफ प्रेमा, और जो सीमा है वो प्रेमा के भी फ्रंट में नहीं बैठी हुई है, ठीक है। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉस, तो आपको बताना है कि बॉस के फ्रंट में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं, देखो जरा। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 4 लड़के और 4 लड़कियां बैठ रखी हैं मिडिल में और कॉर्नर्स में, और सारे किस तरफ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यानी लेफ्ट किधर हो गया, इधर हो गया, और राइट इधर हो गया उनका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ईच ऑफ देम सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, मधु इज डायगोनली फ्रंट ऑफ उषा, तो जैसे मान लेता हूँ ये मधु है आपका, मधु क्या है, डायगोनली फ्रंट है किसके, उषा के, तो यहाँ पे उषा होगी, ठीक है, ये मधु होगी, है ना, ये डायगोनली फ्रंट है। यहाँ पे भी बना सकते हैं आप, मधु उषा कहीं पे बना सकते हो, ठीक है, बस डायगोनली क्या हो सकते, एक दूसरे के वो अपोजिट है, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो उषा है वो सिटिंग टू द राइट ऑफ द गीता, और जो उषा है वो गीता के क्या है, राइट में है ना। उषा हु इज सिटिंग राइट ऑफ गीता, तो गीता यहाँ पे होगी तभी तो उसका राइट होगा उषा, तो गीता यहाँ पे हो जाएगा, है ना, क्योंकि गीता का राइट के ऊपर के साइड है, ठीक है, लेफ्ट नीचे के साइड है, तो गीता का राइट कहाँ होगा, ऊपर के साइड, और वहाँ कौन बैठा हुआ है, उषा, ठीक है। चलो राय इज नेक्स्ट टू गीता, और गीता के नेक्स्ट कौन है, राय, मतलब बगल में कौन बैठ रखा है, राय, तो यहाँ पे राय हो गया, ठीक है। एंड फ्रंट ऑफ गोपी है ना, और जो राय है वो किसके फ्रंट में बैठा हुआ है, गोपी, यानी गोपी यहाँ पे हो गया, है ना, ये गोपी है, ये राय है, इसी के फ्रंट में, ठीक है। चलो ठीक है, अब है हु इज लेफ्ट ऑफ द बॉस, और जो गोपी है वो बॉस के लेफ्ट में बैठी हुई है। ये बॉस, अगर यहाँ पे बॉस होगा तो बॉस का राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, ठीक है। तो गोपी के लेफ्ट में बैठ रही है बॉस के, तो बॉस कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा बॉस, ठीक है। अब देखो क्या है, सीमा इज नॉट टू द राइट ऑफ मधु, अब जो सीमा है, सीमा है मधु के राइट में नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे सीमा नहीं होगी, तो सीमा कहाँ होगी, यहाँ ही तो होगी सीमा, ये सीमा की पोजीशन होगी, है ना। एंड फ्रंट ऑफ प्रेमा, है ना, और जो सीमा है वो किसके फ्रंट है, प्रेमा के फ्रंट है, तो प्रेमा कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये क्या हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर देखो अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि अच्छा लिखा है हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉस, तो आपको बताना है कि बॉस के फ्रंट में कौन बैठा हुआ है। तो देखो बॉस ये रहा, बॉस और उसके फ्रंट में कौन बैठी हुई है, गीता बैठी हुई है, ठीक है। तो गीता क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे समझ में, तो सबसे मेन होता है आपको ये डायग्राम बनाना। जब ये आपका डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसानी से निकल जाता है। बस सबसे मेन इसमें क्या होता है, ये डायग्राम बनाना ही होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस टॉपिक को फिर हम एंड करते हैं, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा, शीला, महिमा एंड सीता सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ठीक है। तो राधा, महिमा, सीता है वो एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठ रखे हैं। राधा इज राइट टू शीला, यानी जो राधा है वो शीला के राइट में बैठ रखी है। महिमा इज लेफ्ट टू सीता, और जो महिमा है वो सीता के लेफ्ट में बैठी हुई है, ठीक है। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत ही कम डेटा भी गिवन है और आसान भी है। देखो जरा, तो स्क्वायर है कुछ इस तरह से, स्क्वायर टेबल है,
ठीक है, और मिडिल में बैटरी के ना इस तरह से, ठीक है। राधा शीला महिमा सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि किधर को फेसिंग कर रहे हैं, यानी ये सेंटर की तरफ ही फेस कर रहे होंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो कंडीशन में आते हैं डायरेक्ट, राधा इज राइट टू शीला, तो राधा, मान लो ये राधा है, ठीक है, राधा जो है वो शीला के राइट में बैठी होगी, तो शीला यहाँ पे होगी ना, क्योंकि शीला का जो राइट है वहीं पे राधा बैठी होगी, तो शीला का राइट ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। महिमा इज लेफ्ट टू सीता, और जो महिमा है वो लेफ्ट में है सीता के, ठीक है। और जो महिमा है, अगर देखो महिमा को मैं यहाँ बैठा दूँ और किसको, सीता को यहाँ बैठा दूँ, तो क्या बोल रहे हैं, महिमा लेफ्ट में है सीता के, तो सीता का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला है, इधर वाला है, और राइट इधर वाला है, तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे अगर मैं सीता को बैठा दूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा महिमा हो जाएगी, फिर महिमा, ये कंडीशन हो सकती है पॉसिबल, है ना। तो ये चारों को मैंने इनके पोजीशन में बैठा दिया है। अब क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो हमें बताना है हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो देखो कौन एक दूसरे के फ्रंट में बैठा है, देखो महिमा शीला के फ्रंट में है और राधा किसके फ्रंट में है, आपके सीता के। तो ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, शीला सीता, शीला सीता तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। राधा सीता, राधा सीता, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। राधा शीला, राधा शीला, ये भी गलत है। महिमा राधा, महिमा राधा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा, है ना। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो अब इसी कॉन्सेप्ट में आपको बेस होंगे, ठीक है। अब जो लास्ट टाइप हमारा रह गया वो टाइप थर्ड रह गया, जिसमें हमने लाइन या रो वाले जो लीनियर अरेंजमेंट होता है उसके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे, और वो लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक की, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।